everyone, I'm back with a new video and my today's video is about recently हिंडरबर्ग रिपोर्ट को लेकर है। हिंडरबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद जिस तरह से हमारा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है बहुत ही इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव और बहुत ही एक चाओस क्रिएट हो रहा है उसको लेकर है। बट बिफोर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली हिंडरबर्ग इज। हिंडरबर्ग एक यूएस बेस्ड प्राइवेट कंपनी है जिसका मेन फोकस है शॉर्ट सेलिंग को लेकर। ये इन्वेस्टमेंट रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं और उसके बेसिस पे पब्लिश करते हैं। इस कंपनी की स्थापना 2017 में हुई थी बाय एंडरसन और इन्होंने सबसे पहले अपनी रिपोर्ट जनवरी 2023 में अदानी ग्रुप के शेयर्स को लेकर उसके मैनिपुलेशन को लेकर इन्होंने बात करी थी। उसके बाद अदानी ग्रुप के शेयर काफी मार्केट में गिर गए थे और अदानी ग्रुप की रैंकिंग नंबर 3 से 30 पर आ गई थी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये यूएस बेस्ड कंपनी इंडियन मार्केट को एक्सप्लॉइट करने के लिए ये इस तरह की रिपोर्ट्स बनाती है। उसके बेसिस पे मार्केट को किस तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट डाला जाता है। सेम इन्होंने इसके बाद करा है 2020 अगस्त 2024 में। इस समय उन्होंने सेबी चेयरपर्सन को टारगेट बनाया है और उसके बेसिस पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट पे कई बातें बोली है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस रिपोर्ट की कोई ऑथेंटिसिटी है ही नहीं क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी की रिपोर्ट है और उन्होंने अपने रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे ये रिपोर्ट बना के दे दी है। तो वी कैन नॉट से कि ये बहुत ही राइट रिपोर्ट है। सेकेंडली यूएस इन्वॉल्व है इसमें, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यूएस की स्ट्रेटेजी हमेशा से कैसी रही है। हमेशा वो अपनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सुप्रीमेसी बनाने के लिए वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को एक अलग लेवल पे या आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। आप सभी जानते हैं कि इंडियन मार्केट नेगेटिव सिचुएशन में भी एक पॉजिटिव मोड में चलता रहा है। डेफिनेटली ये चीजें उनको बर्दाश्त किसी भी लेवल पे नहीं हो सकती, तो उसके लिए ये लोग अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं इंडियन मार्केट को खराब करने के लिए, इंडियन मार्केट की सिचुएशन खराब करने के लिए। ये उनकी एक अच्छी खासी प्लानिंग है। इसमें उनका साथ दे रहे हैं हमारे अपोजिशन लीडर जिन्होंने कि बिना सोचे समझे किसी भी रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी की बात करे बगैर, यदि एक प्राइवेट कंपनी जो रिपोर्ट बना के दे रही है उसके बेसिस पे आके इस तरह के वो लोग बातें बोल रहे हैं, नेगेटिव सीन क्रिएट कर रहे हैं, एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं कंट्री में, तो बहुत ही गलत जाता है। क्योंकि वो किस तरह से फॉरेन पावर्स के साथ में मिलकर अपनी कंट्री को ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत ही नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। दे शुड थिंक अबाउट इट बिकॉज यदि कोई बाहर का कंट्री हमारे को किस तरह से नेगेटिवली इम्पोज करना चाह रहा है, हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है, उसके बाद भी यदि हमारा अपोजिशन उनको सपोर्ट करके चीजों को इस लेवल पे लेके आना चाहता है, तो ये हमारे कंट्री में उन लोगों की नेगेटिविटी शो करता है जो कि कंट्री के फेवर की बात छोड़ के अपने पर्सनल फेवर को देखते हुए कंट्री की इमेज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। सो इट्स रियली वेरी शेमफुल व्हेन अपोजिशन टॉक अबाउट सच काइंड ऑफ द रिपोर्ट। वो भी एक प्राइवेट कंपनी बना के रिपोर्ट दे रही है इंडियन बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इंडियन मार्केट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दे आर नॉट गेटिंग इट इन ए प्रॉपर वे, बस उसको यूज कर रहे हैं एज ए पॉलिटिकल वेपन और उसके बेसिस पे मार्केट और कंट्री में सीन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये उनकी नेगेटिविटी डेफिनेटली शो करता है। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट, सजेस्ट मी योर थॉट। बाय, हैव अ नाइस टाइम।